नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट पूर्णिया से। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत के बयान पर कहा कि यह चिंता का विषय तो है। ऐसा विमान हादसा जिसमें दोनों इंजन एक साथ खराब हो गए, 40 सेकंड बहुत कम समय है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि इसे सिर्फ तकनीकी कारणों के नज़रिए से देखना गलत होगा और जांच में, उन्होंने कहा कि जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लेने की जरूरत है। देखिए, चिंता का विषय तो है ही। इस तरह के प्लेन हादसे दो इंजन का एक साथ बिल्कुल कोलैप्स हो जाना और 40 सेकेंड बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब बहुत कम। इसको टेक्निकल कारणों से और उस आईने से सिर्फ देखना हादसे को, मैं समझता हूं कि ये गलत होगा। जांच, इंटरनेशनल सहयोग भी लेने की जरूरत है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लालू प्रसाद यादव राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का अपमान करने की कोशिश की, उससे पता चलता है कि हर हाल में वह बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं। पर है, स्पष्ट तौर पर दिखता है कि लालू प्रसाद जी राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को अपमानित करने का काम किया, यह स्पष्ट दिखता है कि हर हालत में लालू प्रसाद जी सिर्फ अपमानित करना चाहते हैं बाबा साहब अंबेडकर। तलवार से केक उन्होंने काटा अपने जन्मदिन पर, वो तो दिखता है, अपराधी के प्रतीक है। तो कल तक आज तलवार से केक काटा है, सत्ता में आ जाएंगे 47 से केक काटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए हैं, वहीं नालंदा जिले के चिकसौरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही चिकसौरा बाजार में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए संचालक शंकर विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संचालक के घर से बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार, गोली, खोखा, बैरल समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इस दौरान प्रभारी डीएसपी हिलसा रंजन कुमार ने कहा कि स्थानीय थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली कि शंकर विश्वकर्मा अपने घर में हथियार बनाने का काम कर रहा है, जिससे अपराध बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता हासिल की है। फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है सर, कहाँ से हुआ? कल दिनांक जो है 13/6 को जो है थाना प्रभारी चिकसौरा जो है चिकसौरा को गुप्त सूचना मिली कि एक घर में जो है मिनी गन फैक्ट्री का जो है उसमें खोल करके हमें देसी पिस्तौल वगैरह बनाया जा रहा है। इस गुप्त सूचना के आधार पर जो है थाना प्रभारी चिकसौरा और पुलिस निरीक्षक हिलसा और चिकसौरा थाना के कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ उक्त स्थानों पर छापामारी की गई। तो देसी पिस्तौल बनाने का बहुत सारा सामान, जैसे अर्धनिर्मित जो है देसी पिस्तौल का अर्धनिर्मित बॉडी 4 पीस, देसी पिस्तौल का अर्धनिर्मित बैरल 4 पीस और रेती छोटा 11 पीस, देसी पिस्तौल का ट्रिगर 3 पीस, देसी पिस्तौल का ट्रिगर गार्ड 3 पीस, लोहे का बेस मशीन 1 पीस आदि बहुत सारा सामान मिला। और एक व्यक्ति जो है श्री शंकर विश्वकर्मा, पिता स्वर्गीय राजू विश्वकर्मा को बनाते हुए रंगे हाथ जो है गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में चिकसौरा थाना में कांडांकित अग्रिम कार्रवाई की गई। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बीच नालंदा जिले के बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 67वें बैच के 26 प्रशिक्षु डीएसपी को शपथ दिलाई गई, जिसमें 7 महिला डीएसपी भी शामिल थीं। इस दीक्षांत समारोह में महानिदेशक ए के अम्बेडकर ने भी भाग लिए और उन्होंने कहा कि बता दें कि इन सभी प्रशिक्षु डीएसपी को 2 साल की कठिन प्रशिक्षण दिया गया है, जहाँ शपथ लेने के बाद सभी को विभिन्न जिलों में तैनाती की जाएगी। इसके पहले मैं लगभग 2 साल पहले जब 113 पुलिस अधीक्षकों का पालन परेड हो रहा था, उस वक्त मैं आया था
और आज मैं व्यापक तब्दीली देख रहा हूँ इस कैंपस की खूबसूरती में, जो ग्रीनरी कवरेज है, और मैं ओवरऑल जो माहौल देखा बहुत ही इन्विगरेटिंग था। तो थैंक्स टू यहाँ के जो डायरेक्टर आर मल्हार जी, जिनका पूरा पहले से भी इन्होंने अपनी सेवाएं नेशनल पुलिस अकादमी में एज ए प्रशिक्षक के तौर पर दिया है। और मेरा भी थोड़ा एक रुझान प्रशिक्षण के प्रति रहता है। पहले मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं एज ए IG प्रशिक्षण के तौर पर दिया, करीब 3 वर्ष रहा, और जो भी कुछ उसमें सहयोग और अपनी सेवाएं दे सका मैं वहाँ पे दिया। वर्तमान में भी एज ए DGP लगभग ये 3.5 साल का मेरा कार्यकाल हो गया है, और इस अवधि में जो अपने पुलिस कांस्टेबल रैंक के जो गया जी की पावन धरती पर एक ऐतिहासिक अवसर बना जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का भव्य स्वागत किया गया बीजेपी नेताओं ने। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मगध की संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली विरासत को समर्पित इस स्वागत समारोह में सौंदर्य, श्रद्धा और जोश का अद्भुत संगम देखा गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को गदा और विष्णु पद चिन्ह भी प्रदान किया गया। इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरे भाई थोड़ा सा नीचे आराम से किस तरह स्वागत किया? आज हम लोग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का हम लोग गया समाहरणालय के पास हम लोग भव्य स्वागत किए हैं। आज उन्हें पुष्पमाला और विष्णुचरण चिन्ह, अंग वस्त्र और हनुमान जी का गदा देकर स्वागत किए हैं। वो गया जी के धरती, पावन धरती पर आज विशेष पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, और हम लोग को वो 11 साल बेमिसाल का भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रखा गया है प्रोग्राम, और हम लोग उन्हें गया जी के धरती पर भव्य स्वागत किए हैं, बेमिसाल स्वागत किए हैं। आगे भी तो होता रहेगा। गदा हम लोग को भगवान हनुमान जी का शस्त्र है, इसीलिए उन्होंने आज हम लोग उन्हें दिए हैं कि बिहार के वो मुखिया है, उसी के रूप में उन्हें गदा दिए हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने अहमदाबाद में कहा कि जो हादसा हुआ वो दिल दहला देने वाला था। हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, जिनके लोग घायल हैं, स्थानीय लोग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों की मृत्यु हुई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हुई। उन सभी के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। गुजरात के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन और स्थानीय लोगों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पे आइए, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, एयर इंडिया की जो दुर्घटना हुई अहमदाबाद में बिल्कुल दिल दहलाने वाली थी, और हम आज जिन परिवारों ने अपनों को खोया, जिन परिवारों के लोग घायल हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। 241 लोग एक फ़्लाइट के एक ही बार में उनकी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों की, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कईयों की मृत्यु हुई, कई लोग घायल हुए। गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपाणी जी भी इस क्रैश में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इन सब के प्रति हमारी संवेदना है, और आम आदमी पार्टी के सभी गुजरात के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के सभी गुजरात के नेता प्रशासन की और स्थानीय लोगों की हर संभव मदद के लिए खड़े हैं। मैम, आप मानती हैं कि इसकी सही जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सही जांच होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जांच नहीं होती है तब तक हमारा उस पर टिप्पणी करना जांच की प्रक्रिया पर या क्या कारण हो सकते हैं वो उचित नहीं है। विजय रूपाणी आपके पंजाब के बीजेपी के प्रभारी भी हैं, उनके बारे में? देखिए, विजय रूपाणी जी गुजरात के एक बहुत बड़े नेता रहे, और उनके परिवार के प्रति भी हमारी संवेदना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड और बेसमय उनकी मृत्यु हुई। वो शायद अपनी पत्नी को लेने लंदन जा रहे थे, तो उनके लिए भी और गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी संवेदना। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि हमारे देश में सुरक्षा के बहुत सख्त मानक हैं।
जब यह घटना घटी तो हमें लगा कि बोइंग 787 सीरीज में भी विस्तृत निगरानी की जरूरत है। DGCA ने भी 787 विमानों की विस्तृत निगरानी करने का आदेश दिया है। आज हमारे भारतीय विमान बेड़े में 34 विमान हैं। मेरा मानना है, उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि 8 विमानों की पहले ही जांच हो चुकी है और तत्काल सभी विमानों की जांच की जाएगी। I also like to say that we have a very strict safety standards in the country also, and many, including the ICAO, many international organizations have also time and again established that. We do have a very strict protocol, robust protocol which we follow every time. But even after, when the incident happened, we also felt that there is a need to do an extended surveillance into the Boeing 787 series. So from the DGCA, we have also given an order to do the extended surveillance for the 787 planes. There are 34 in our Indian aircraft fleet today. I believe that 8 have already been inspected, and with immediate urgency, all of them are going to be done. And furthermore, as the investigation is going to proceed and the report is going to come, whatever necessary steps are needed to be taken, we are going to ensure that without any hesitation, we are going to improve every necessary thing that is going to come our way to improve the safety. And like I said, we already have a very robust protocol. अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि विमान ने दोपहर 1:39 में जब टेक ऑफ किया था, लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह ऊंचाई खोने लगा और इसको उन्होंने कई बातें इस दौरान कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान भरी थी और किसी घटना की वो पूरी तरह से उड़ान भरी थी और उसके बाद अहमदाबाद पहुंची थी। दुर्घटना के कारण उन्होंने कहा कि 2:30 बजे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, जिसे सभी प्रोटोकॉल पूरे करने के बाद उस दिन खोल दिया गया था 12 तारीख को। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से
सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे वो फिर से शुरू किया गया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बहुत खुशी की बात है कि हम मंगली लाल मंडल के प्रस्तावक रहे हैं। उनका प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन हुआ है। ये बहुत अनुभवी नेता है। समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और उन्होंने कहा कि हम सभी इसको लेकर खुश हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी प्रस्तावक मंगलीलाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगलीलाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। देखिए हम लोगों की पार्टी जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलती है और हम सब लोग जो है इस बार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे और जनता जो है वो बदलाव चाहती है। ये सरकार जो है फेल हो चुकी है हर एक मामले में और खुद के ही नीति आयोग की रिपोर्ट में अपने आप को फेल साबित किया। इसलिए रिटायर्ड अधिकारियों की बदौलत रिटायर्ड मुख्यमंत्री अब बिहार जो है सरकार को। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन पर अंबेडकर जी की प्रतिमा अपने पैरों के पास रखे। तस्वीर की बात कर रहे हो वो उन पैरों के पास रखे हैं और अंबेडकर जी इस देश के मसीहा है। भीमराव अंबेडकर, उन्होंने संविधान दिया, मौलिक अधिकार दिए, सामाजिक न्याय दिए। पूरा देश अंबेडकर जी का सम्मान करता है और लालू प्रसाद यादव उनके चित्र को, उनके तस्वीर को अपने पैरों के पास रखते हैं और तलवार से केक काटते हैं। ये बिहार के लोगों को समझना चाहिए। के दिन जो अंबेडकर की मूर्ति को पैर के पास रखे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने दिया वो क्या कर रहा है दरबारी संस्कृति में, और लालू जी को तो समझना चाहिए था। ये होता है क्या? अंबेडकर ये देश के मसीहा हैं। संविधान दिया उन्होंने, मौलिक अधिकार दिया, सामाजिक न्याय दिया, देश के एक बहुत बड़े मार्गदर्शक और मसीहा के रूप में देश उनको याद करता है, उनका सम्मान करते हैं और उनके चित्र को पैर के पास लालू जी रखते हैं अपने जन्मदिवस पर और तलवार से केक काटते हैं। ये बिहार की जनता, देश की जनता और दलितों को समझना चाहिए। धन्यवाद। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।